हेलो, सो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट प्रोग्रामिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और लगभग हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्विच स्टेटमेंट को बहुत ब्रॉडली यूज किया जाता है क्योंकि ये एक सिंपल तरीका है कंडीशंस लगाने का प्रोग्राम में। हमने पहले भी कंडीशन लगाने के बहुत सारे अलग अलग तरीके पढ़े हुए हैं, जैसे जब हमारे पास सिर्फ एक कंडीशन हो और हमें सिर्फ कंडीशन के ट्रू होने पे कोई टास्क परफॉर्म करना हो तो हम सिंपल इफ का यूज करते हैं। अगर आपके पास एक ही कंडीशन हो लेकिन उसके ट्रू होने पे कोई अदर स्टेटमेंट, फॉल्स होने पे कोई अदर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना हो, उसका सिंटैक्स इफ इल्स के अंदर आता है। अगर आपके पास कई कंडीशंस हो, हर कंडीशन के ट्रू होने पे अलग अलग काम करना हो, अलग अलग टास्क परफॉर्म करना हो, उस टाइम पे लैडर इल्स इफ कह सकते हैं। इल्स इफ को कई बार यूज करते हैं। सारी चीजें हम प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक मिल जाएगा, आप उसको जरूर देखिए। कोई भी कंफ्यूजन हो आप कमेंट कर सकते हैं, हम रिप्लाई जरूर देंगे आपको। नेस्टेड इफ स्टेटमेंट इन्हीं स्टेटमेंट से मिलके बना है। जब आप किसी एक इफ के अंदर दूसरा इफ एल्स या दूसरे इल्स के अंदर दूसरा इफ एल्स यूज कर दिया तो वो नेस्टेड इफ कहलाता है। बट एक और तरीका है कंडीशंस को प्रोग्राम में लगाने का, जो कि है स्विच स्टेटमेंट। कब लगाते हैं और कैसे लगाते हैं, सिंटैक्स क्या है, ये दो चीज समझना बहुत जरूरी है। तो स्विच स्टेटमेंट को हम अपने प्रोग्राम में अगर यूज करते हैं तो थ्रू द स्विच स्टेटमेंट यू कैन इजीली यूज कंडीशंस इन योर प्रोग्राम। आप इजी तरीके से कंडीशंस को लगा सकते हैं। बट किस टाइप की कंडीशंस हम लगाएंगे, तो वहां पे जब आपको अलग अलग स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करना हो बेस्ड ऑन अ सिंगल वैल्यू, व्हेन यू हैव टू execute different statements based on a single value and single value के बाद भी condition applied is कौन सी कंडीशन, क्या कंडीशन है स्विच में कि value can be only of integer और character type। सिर्फ इंटीजर और कैरेक्टर टाइप की वैल्यू पे ही स्विच स्टेटमेंट काम करता है। तो अगर आपके पास अलग अलग स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट कराना हो किसी एक वैल्यू के आधार पे, जैसे अभी आपको कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया तो उसको समझने के लिए हम लोग यूज करते हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि हम आपको एक मंथ का नंबर देंगे, एक ही मंथ है, एक मंथ का नंबर कोई एक टाइम में एक ही हो सकता है, कोई हम एक मंथ का नंबर देंगे, आपको इसके बिहाफ पे मंथ का जो नेम है वो आपको प्रिंट कराना है। जैसे हमने यहाँ पे इंटर किया 2 तो आपको प्रिंट कराना है फरवरी, हमने प्रिंट किया 4 तो आपको प्रिंट कराना है अप्रैल। अब भाई वो कुछ भी हो सकता है, 1 से लेकर 12 तक कुछ भी हो सकता है और उसके बिहाफ पे आपको अलग अलग स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना है। लेकिन जो स्टेटमेंट आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि ये कोई एक ही वैल्यू होगी इन सब में से, और जो एक वैल्यू होगी वो किस टाइप की होगी, इंटीजर टाइप की होगी। तो यहाँ पे आप स्विच स्टेटमेंट का यूज आसानी से कर सकते हैं। दूसरा, अगर हमने आपको बोला कि आपको हम बताएंगे कोई भी एक वीक है, वीक का हम पहला लेटर बताएंगे आपको। जैसे हमने बताया, हमने इंटर किया M तो आपको प्रिंट कराना है मंडे, हमने यहाँ पे इंटर किया T तो आपको प्रिंट कराना है ट्यूसडे। इस तरीके का, ये सिर्फ एक एग्जांपल के लिए प्रोग्राम है। अगर इस तरीके का कोई प्रोग्राम आए तो हम देख रहे हैं कि इनमें से कोई एक ही होगा और ये जो एक है ये किस टाइप का इनपुट मिल रहा है, कैरेक्टर टाइप का। तो अगर आपको किसी एक वैल्यू के आधार पे, एक वैल्यू से अगर कंडीशन लगानी हो और वो वैल्यू की तो इंटीजर नहीं तो कैरेक्टर टाइप की हो, तो उस टाइम पे आप स्विच स्टेटमेंट का यूज आसान तरीके से प्रोग्राम में कर सकते हैं। इसमें पहला फायदा ये है कि ये बहुत आसान है जिसको आप प्रोग्रामिंग में यूज कर सकते हैं, और दूसरा ये है कि इसमें कई बार कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाने पड़ते, इसलिए प्रोग्राम बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं होता है। तो इसका सिंटैक्स जो है वो ये है कि सबसे फर्स्ट हम लगाते हैं स्विच, सबसे फर्स्ट हम लिखते हैं स्विच। इसमें इफ नहीं लगाया जाता, आप इस बात को ध्यान रखिएगा, इफ स्टेटमेंट्स अलग हैं। हम सबसे पहले लिखते हैं स्विच। यहाँ पे हम वो वेरिएबल का नाम देते हैं जिस वेरिएबल के बिहाफ पे आपको अलग अलग कंडीशंस लगानी है। जैसे मंथ नंबर को आपने जिस वेरिएबल में स्टोर किया है उसका यहाँ पे नाम लिखिए, या फिर आपने कैरेक्टर को जिस वेरिएबल में स्टोर किया है आप उसका यहाँ पे नाम लिखिए। आपने नाम लिख दिया,
अब यहाँ पे हर एक कंडीशन को लगाने के लिए अलग अलग केसेस बनाए जाते हैं। लिखते हैं केस नाम का कीवर्ड है और उसके बाद वैल्यू, केस के बाद वैल्यू। ये केस किस वैल्यू के लिए एग्जीक्यूट होगा, इस केस का ब्लॉक कहां से कहां तक होता है, यहां से लेके जब तक आपने इस केस के बाद जहां तक आपने ब्रेक लिखा है वहां तक इस केस का स्कोप होता है। फिर आप ऐसे ही दूसरा केस लगाएंगे, दूसरी वैल्यू लिखेंगे और उसके बाद आप लिखेंगे ब्रेक। स्टेटमेंट्स आप इनके बीच में लिखेंगे। ये है एक सिंपल सा सिंटैक्स स्विच स्टेटमेंट का। अब हम इसको एक छोटे से प्रोग्रामिंग से समझते हैं। जैसे हमने आपको बताया कि राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट मंथ नंबर बेस्ड ऑन द print month name based on the month number। इनपुट क्या कराना है, एक मंथ नंबर। तो इस वजह से हम इसमें इनपुट कितनी वैल्यूज को कराएंगे, एक वैल्यू को। मंथ नंबर किस टाइप की वैल्यू होगी, इंटीजर टाइप की। तो इस वजह से हम एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाएंगे और उसमें हम मंथ नंबर की वैल्यू को यूजर इनपुट कराएंगे, क्योंकि वो यूजर इनपुट के हिसाब से 1 से लेकर 12 के बीच में कुछ भी हो सकती है। तो हमने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया, हमने लिखा mn मंथ नंबर, और मंथ नंबर इनपुट कराने से पहले हमने एक यहाँ पे मैसेज दे दिया ताकि यूजर को पता चल जाए कि यहाँ पे मंथ का नंबर ही इनपुट करना है। इंटर करेंट मंथ नंबर हमने लिख दिया, थोड़ा सा और इससे क्लियर हो जाएगा। करेंट मंथ नंबर लिखने से सिर्फ इनपुट नहीं होगा, यहाँ पे आपको स्कैन ऑफ करके इनपुट कराना पड़ेगा। mn किस टाइप की वैल्यू है, इंटीजर टाइप की, तो फॉर्मेट स्पेसिफायर होगा %d और यहां लिखेंगे m%mn। ये इनपुट हो गया। अब आपको mn की वैल्यू कुछ भी हो सकती है और जितनी पॉसिबल वैल्यू हैं उनके लिए अलग अलग स्टेटमेंट है। तो mn एक वैल्यू है इंटीजर टाइप का, इसलिए आप यहाँ कंडीशन लगा सकते हैं स्विच स्टेटमेंट से। आप इफ से भी लगा सकते हैं, इफ mn = 1 तो प्रिंट ऑफ जनवरी, इफ mn = 2 तो प्रिंट ऑफ फरवरी। ऐसे ही करके आप 12 बार इफ एल्स लगा दीजिए, लेकिन वहां पे प्रोग्राम क्या होगा, कॉम्प्लेक्स होगा। कई बार कर्ली ब्रेसेस की ओपनिंग क्लोजिंग, इससे आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे। स्विच में हमने लिखा किस वैल्यू के आधार पे अलग अलग कंडीशन लगानी है, mn के आधार पे। ये हो गया, सिर्फ एक बार कर्ली ब्रेसेस की ओपनिंग क्लोजिंग स्विच के तुरंत बाद। अब आप पहली बार लिखेंगे केस, हर एक स्टेटमेंट केस के अंदर ही लिखा जाता है। लिखा हमने केस। अब हम सोचेंगे कि mn की पहली पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है जिसके आधार पे अलग स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराना है। तो mn की पहली पॉसिबल वैल्यू हो सकती है 1। तो हमने लिख दिया, केस के बाद हमेशा कॉलन लगाया जाता है, हमने लगाया कॉलन और यहां हमने लिख दिया ब्रेक। अब इसके बीच में हम लिखेंगे कि अगर mn की वैल्यू 1 हुई तो आपको क्या टास्क परफॉर्म करना है। जो भी जितने लाइन का टास्क आपको परफॉर्म करना है वो सब आप केस से और ब्रेक के बीच में यहाँ पे आप लिख सकते हैं। यहाँ हमने लिख दिया जनवरी। ऐसे ही आपको लिखना है केस 2 बनाना है। ये कब एग्जीक्यूट होगा, ये तब एग्जीक्यूट होगा जब mn की वैल्यू मंथ नंबर क्या होगा, 2 होगा। यहाँ पे हमने लिखा प्रिंट ऑफ फरवरी। ऐसे फिर हमने केस बनाया, लास्ट में हमने बना दिया केस 3। केस 3 मतलब mn की वैल्यू जब 3 हुई तो आपको क्या प्रिंट करना है, हमें प्रिंट करना है मार्च। सिर्फ हमने 3 ही केसेस बनाए, बाकी भी आप बना सकते हैं। अब आप देखिए इसमें होगा क्या, सिर्फ आपको स्विच के अंदर इतना लिखना है, हर एक स्टेटमेंट किसी ना किसी, यहाँ पे गेट सेस लगाने की आपको जरूरत नहीं है। और इस कंपाइलर में वाइड नहीं इंट काम करता तो हमने इंट में कन्वर्ट कर लिया। और यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा समझने की जरूरत यह है कि केसेस के अंदर ही स्टेटमेंट्स को लिखे जाते हैं। केस के बाद वैल्यू लिखी जाती है। वो केस तब एग्जीक्यूट होगा जब mn की जो करेंट टाइम में वैल्यू है वो और केस के बाद जो आपने वैल्यू लिखी है वो दोनों मैच करेंगे, तब जाके ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। अदरवाइज दूसरे केस की वैल्यू के लिए चेक किया जाएगा। ऐसे ही हमने इसको एग्जीक्यूट कराया। हमने इसको सबसे फर्स्ट कंपाइल किया। कंपाइल अगर आप करेंगे आपको पता चलेगा एरर्स कितनी है, 0 एरर्स है। और इसके बाद हमने इस प्रोग्राम को
रन किया। यहाँ पे हमें सबसे फर्स्ट मंथ का नंबर इनपुट करना है जिसके बिहाफ पे अलग अलग केसेस एग्जीक्यूट होंगे, लेकिन हमने सिर्फ 3 ही केस बनाए हैं, तो आपका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा सिर्फ तब जब आपने mn की वैल्यू की तो 1, नहीं तो 2, नहीं तो 3 इनपुट किया, तो आपको अलग अलग स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होके यहाँ पे मिलेंगे। ये भी सेम इफ एल्स की तरह ही है। यहाँ पे हमने लिखा इंटर करेंट मंथ नंबर, हमने इंटर किया 2, तो क्या होगा, पहले वाले केस से मैच नहीं करेगा, इसलिए पहला वाला केस एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब दूसरे वाले केस के लिए चेक करेगा 2, सही हो गया। तो जो आपने केस 2 और ब्रेक के बीच में लिखा है, जितना लाइन लिखा है सब एग्जीक्यूट होगा। हमने अभी बस एक ही लाइन लिखा है, प्रिंट ऑफ फरवरी, तो फरवरी प्रिंट यहाँ पे हो जाएगा। अच्छा, सपोज कि हमने यहाँ पे केस तो 3 ही बनाए हैं और हमने यहाँ पे इनपुट कर दिया वैल्यू mn की 6, अब क्या एग्जीक्यूट होगा, कुछ नहीं, क्योंकि आपने 6 के लिए कोई कंडीशन ही नहीं लगाई है। अगर आप चाहते हैं कि हमने जितने केसेस बनाए हैं उसके बाद कोई mn की वैल्यू आए उस इन केसेस को छोड़ के, तो एक डिफॉल्ट मैसेज दे दें कि ये मैसेज प्रिंट होता रहे, तो उसको आप लिख सकते हैं विद इन डिफॉल्ट कीवर्ड। ये भी एक कीवर्ड है। डिफॉल्ट के बाद भी कोई वैल्यू नहीं लिखी जाती है, क्योंकि किसी वैल्यू के आधार पे इसे एग्जीक्यूट नहीं होना है। इन केसेस को के अलावा बाकी सारी वैल्यू के लिए ये एग्जीक्यूट अपने आप होगा। इसके बाद लगाते हैं कॉलन और ऐसे यहाँ पे लिखते हैं ब्रेक। इसके बीच में भी वो मैसेज या स्टेटमेंट या कुछ भी जो आप देना चाहते हैं वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। हमने यहाँ पे प्रिंट करा दिया इनवैलिड मंथ नंबर, और इस तरीके से हमने इसे सेव किया, हमने इसे कंपाइल किया, रन कराया। अब इस यहाँ पे ये होगा कि अगर आपने 1, 2, 3 के अलावा mn की कोई भी और वैल्यू इनपुट किया, आपने 6 इनपुट किया, आपने -1 इनपुट किया, आपने कुछ भी इनपुट किया, उस टाइम पे डिफॉल्ट के अंदर लिखा हुआ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। हमने इंटर किया फिर से 6 और आया इनवैलिड मंथ नंबर। अब आप ये मत सोचिएगा कि 6 तो मंथ होता है, पर हाँ होता है, लेकिन हमने कंडीशन नहीं लगाई है। तो प्रोग्रामिंग में आप जितना प्रोग्राम लिखेंगे उतना ही एग्जीक्यूट होगा। आई होप कि आपको ये समझ आया हो, और अगर आपको समझ आए तो आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। कोई भी कंफ्यूजन हो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, आपको 100% वहां से रिप्लाई और सॉल्यूशन दोनों मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।